बड़ोदरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर करसाद से शुरू हुई एकता यात्रा सादली पहुंची। यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात में आयोजित सरदार सभा में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के अदम्य साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति की भावना की सराहना की, जिनकी वजह से आज भारत एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्रभक्ति, एकता और विकास पर जोर दिया और कहा कि हमें सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की एकता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना सबसे बड़ा धर्म है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारत की राजनीति के अजात शत्रु राजनेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी अपनी ओर से, देवभूमि वालों की ओर से, सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका पाथेय भी होगा और हम सबके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया।